ये वीडियो में बेटा गाउस लॉ पढ़ेंगे हम। और गाउस लॉ के बारे में एक बात बता दूं कि ये काफ़ी वीक लॉ है और इसमें थोड़ी इसकी लिमिटेशंस भी होती हैं, पर फिर भी दिस इज़ इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, सो वी आर टेकिंग दिस टॉपिक ना। इसकी कुछ इसके बारे में बातें बताता हूँ। पहली चीज़ मैंने लिखी है कि दिस लॉ इज मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज सरफेस एंड इट्स एनक्लोज्ड चार्ज। कोई भी एक क्लोज सरफेस और उसके एनक्लोज्ड चार्ज के बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप को बताता है ये लॉ, ठीक है। और क्लोज चार्ज और फ्लक्स के बीच में, और ये लॉ ये बोलता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड नेट फ्लक्स जो होगा वो उस सरफेस के अंदर जो चार्ज है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। बिल्कुल सही सुना आपने कि द फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज्ड सरफेस विल बी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। तो ये जो है, अब हम अच्छे से जानते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लक्स जो होगा, अगर फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स E डॉट एस तो होता ही है, पर अगर स्मॉल एरिया हो तो E डॉट डी एस होता है स्मॉल फ्लक्स। और अगर टोटल फ्लक्स निकालना हो E डॉट डी एस से तो आप E डॉट डी एस को कर देते हो इंटीग्रेट। तो अपने E डॉट डी एस का इंटीग्रेशन ये लिख दिया है यहाँ पर, और ये किसके बराबर है? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। अभी Q इन का मतलब क्या है कि Q इन यानी द फ्लक्स द चार्ज विच इज इनसाइड द गाउसियन सरफेस, दिस इज Q इनसाइड। तो अब ये जो इंटीग्रेशन पे मैंने गोला लगाया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑन अ क्लोज्ड सरफेस। तो इसका एक स्टेटमेंट और बन जाता है कि द सरफेस इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सम एरिया, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अबाउट एनी क्लोज्ड सरफेस is numerically equal to the charge enclosed in that closed surface divided by epsilon naught। समझे आप? तो ये गाउस लॉ का आप स्टेटमेंट बोल सकते हो, और इससे ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखना है हमको एग्जाम्स में, ठीक है। तो अब गाउस लॉ को लगाने के लिए हमें कुछ इमेजिनरी गाउसियन सरफेस मानने पड़ते हैं। अभी हम आगे इसकी जब एप्लीकेशंस करेंगे ना, तो अपन गाउस लॉ के इमेजिनरी सरफेसेस मानेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो गाउस लॉ लगाने के लिए हम इमेजिनरी सरफेस मानते हैं, और सरफेस कैसा मानना है उसकी दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि गाउसियन सरफेस मस्ट बी चूजन इन सच अ वे दैट एवरी पॉइंट ऑन द गाउसियन सरफेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आइदर सेम और जीरो। गाउसियन सरफेस ऐसा मानना पड़ता है जहाँ पे उसके सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो सेम है या फिर जीरो है, ठीक है। और दूसरी बात कि द सरफेस मस्ट बी चूजन इन सच अ वे such that on every point on the surface electric field must be parallel और perpendicular to the surface। सरफेस जो हमने चूज किया है वो ऐसा होना चाहिए कि उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ गाउस लॉ के बारे में कि सबसे पहले लेट सपोज छोटा सा प्रूफ भी बोल सकते हो आप इसको, हालांकि प्रूफ नहीं है ये, पर फिर भी जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज है Q, तो ये जो पॉइंट चार्ज है Q, इसकी वजह से हमें R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कितनी होती है, E होती है KQ बाय R², हमें पता है। अब हम यही बात को प्रूफ करेंगे, इस बात से प्रूफ करेंगे गाउस लॉ को। क्लियर है? इसी बात से हम गाउस लॉ को प्रूफ कर देते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि हम इस एक्सप्रेशन को गाउस लॉ से कैलकुलेट करेंगे।
ऐसा करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, अब मैंने क्या करा, मुझे इसकी वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, सर्टेन डिस्टेंस r पे। तो सबसे पहले मैंने एक गाउसियन सरफेस मानना पड़ेगा गाउस लॉ लगाने के लिए। तो ये मैंने एक गाउसियन सरफेस माना ऐसा कि चार्ज इसके सेंटर पे और चार्ज जो है सिमेट्रिकल है, इसके लिए सिमेट्रिकल यानी इसके सरफेस के हर पॉइंट से बराबर दूरी पे है, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो सरफेस पे आना चाहिए गाउसियन सरफेस के। तो ये डिस्टेंस है r, ठीक है। तो अब आप ये देख लो, ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर भी है गाउसियन सरफेस के और इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम भी है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds इंटू cos 0 इज इक्वल टू, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ds यानी एरिया। तो एरिया के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो लिमिट के लगा दूं 0 से 4 पाई r स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r स्क्वायर को अलग ले लिया। अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन गया K और नीचे आ गया r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई KQ बाय r स्क्वायर, और ये हम जानते हैं ऑलरेडी। तो अब इसको आप छोटा सा प्रूफ मान लो या जो भी मान लो, मैं आपको इसको अप्लाई करना सिखा रहा था। तो बेटा अब मिलते हैं, गाउस लॉ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। थैंक यू।